फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर जिस बाइक का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था उसको लॉन्च कर दिया है। वैसे तो आपको पता था कि ट्रैम जो है वो अपनी 350 सीरीज को जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है एंड उन बाइक्स को लॉन्च तो किया है। उसी के साथ साथ एक न्यू बाइक भी जो है वो एड ऑन हो गई है इस लिस्ट के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ ट्रैम की तरफ से आने वाली ट्रैकर 400 के बारे में। सबसे पहली चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी एक्सपेक्ट करके बैठा है कि भाई 350 सीसी का लोगो हम लोगों को देखने को मिलेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ पर बाइक जो हो वो कंपनी सेम उसी नाम से लॉन्च करने वाली है जैसा कि आपको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। सो ट्रैम के अगर आप ट्रैकर 400 का इंतजार कर रहे थे, सो वो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो चुकी है। सबसे पहली चीज इस बाइक की प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक का जो प्राइस रहने वाला है वो लगभग 2.46 लाख रुपए रहेगा, जो कि इंडियन मार्केट के अंदर एक्स शोरूम प्राइस पे लॉन्च कर दी गई है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज रहने वाली है। अगर आप ट्रैकर का इंतजार कर रहे थे तो भाई आप लोगों के लिए ट्रैकर जो है वो आ गई है। इंडियन मार्केट के अंदर प्रीवियस कुछ टाइम के अंदर देखोगे तो काफी ज्यादा जो है इस बाइक की टेस्टिंग भी देखने को मिल रही थी, बट फाइनली अब कंपनी ने जो है इस बाइक को लॉन्च कर दिया। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि ओवरऑल यहाँ पर आपको क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं इमेजेस आपको चेकआउट कराऊं तो भाई इंटरनेशनल वेरिएंट में एंड अगर आप इंडियन वेरिएंट में देखोगे ना, कोई भी डिफरेंसेस जो है आप लोगों को नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर लुक्स डिजाइन जो है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम वैसी रहने वाली है जैसा कि आप लोगों को पहले देखने को मिला करती थी। फ्रंट के अंदर आपको छोटा सा वाइजर देखने को मिलने वाला है, राउंड हेडलाइट जैसे कि आपको ट्रैम की बाकी सभी बाइक्स के अंदर देखने को मिला है, एलईडी इंडिकेटर्स आपको मिलता है एंड टैंक पे अगर आप देखोगे तो बड़ा बड़ा जो हो ट्रैकर की जो हो यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिलने वाली है ट्रैम के लोगों के साथ। इवन अगर आप रियर में जाते हो तो भाई यहाँ पर एक और चीज काफी अच्छी करी है ट्रैम ने कि यहाँ पर आप लोगों को जो है ना प्रॉपर जो हो सीट काउल दिया है। सो अगर आप लोगों को सिंगल चलना होगा तो भाई आप लोग काउल जो है वो लगा के चला सकते हो एंड अगर आपको हटाने का दिल करता है तो आप उसको हटा भी सकते हो। सो ये चीज जो है मुझे काफी बढ़िया लगी। बाकी एग्जॉस्ट की डिजाइनिंग देखोगे तो थोड़ी सी आपको चेंज देखने को मिलेगी। मोस्टली आपको सिंगल एग्जॉस्ट देखने को मिला करता था, बट यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो ये काफी ज्यादा बढ़िया चीज है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है इंजन से रिलेटेड कि क्या इंजन यहाँ पर चेंज हुआ है। सो देखो, जिन लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई ये 400 सीसी की जो बाइक दिखा रहे हो ये फेक है, 350 सीसी की अलग से आएगी, सो भाई ऑफिशियली कंपनी ने लॉन्च किया है एंड इसका नाम जो है वो ट्रैकर 400 ही रहने वाला है। बस इस बाइक के अंदर जहां पर आपको पहले 398 सीसी का इंजन देखने को मिला करता था, जहां पर ऑलमोस्ट 41 bhp के आसपास का पावर जो है ये बाइक जनरेट करती थी, बट अब यहां पर वो सारी चीजें चेंज होकर के थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज यहां पर बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। पहले 398 सीसी का इंजन हुआ करता था, उसको जो हो डिक्रीज करके यानी अब आपको 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन ही इस बाइक में मिलेगा, जो ऑलमोस्ट 40 PS तक का पावर एंड उसी के साथ 32 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट करने वाला है इस बाइक के अंदर। यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि भाई इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो BHP कितनी मिलेगी, सो ऑलमोस्ट मान के चलो कि 39.4 BHP के आसपास का पावर। सो बहुत ज्यादा तो मेरे हिसाब से जो है वो कम नहीं हुआ है। लाइक आप लोगों को 2 से 3 BHP जो है वो कम देखने को मिल रही है एंड आई डोंट थिंक सो कि रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा डिफरेंस डालेगा। मतलब आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, जैसा पहले पावर जनरेट करती थी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर आप लोगों को सेम पावर जो है इस बाइक के अंदर मिल रही है। नाउ फीचर्स से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स जो है वो क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज इस बाइक के अंदर आप लोग देख सकते हो इमेजेस में, अगर आप चेकआउट करोगे ऑल एलईडी सेटअप जो है वो बाइक के अंदर है, यानी फ्रंट के अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने को मिलती है, इंडिकेटर जो है वो एलईडी मिल रहे हैं। इवन अगर आप रियर पोर्शन में भी जाते हो तो वहां पर आप लोगों को एलईडी जो है वो इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दिस इज वेरी गुड, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है कि ऑल एलईडी सेटअप जो है वो बाइक के अंदर मिल रहा है। अच्छा, मीटर को लेकर भी काफी लोग जो है वो कंफ्यूज थे कि मीटर जो है वो चेंज होगा नहीं होगा या सेम मीटर जो है वो आएगा। इस बाइक के अंदर आप लोगों को सेम वही सेमी डिजिटल जो है वो मीटर देखने को मिलेगा, यानी कि हाफ आपको एनालॉग देखने को मिल जाएगा एंड हाफ जो डिटेल्स रहेगी वो आप लोगों को एलईडी के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो एज सच देखो, बहुत ज्यादा फीचर लोडेड तो नहीं कहूंगा, बट हाँ ये है कि जो आपके काम चलाने वाले फीचर्स है ना, वो सभी फीचर्स आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पिलियन कवर का तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी सीट काउल जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो चीजें देखने को मिलेगी। लगभग 13 लीटर का जो है इस बाइक का फ्यूल टैंक रहेगा। स्लीपर क्लच, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सभी फीचर्स जो है वो आपको इस बाइक में मिलेंगे। सो फीचर वाइज एज सच बिल्कुल भी चेंजेस जो है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलने वाले। और यहाँ पर अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात करता हूँ कि कौन कौन से कलर में जो है इन बाइक्स को लॉन्च किया गया है, सो ट्रैकर 400 लॉन्च की गई है इंडियन मार्केट के अंदर। इसमें मेजरली आपको 3 कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे। सबसे पहला जो सिल्वर कलर जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी आता है एंड देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। सेकंड जो कलर रहने वाला है वो रहने वाला है येलो, एंड जो थर्ड कलर जो मेरा सबसे फेवरेट है यानी कि ऑल ब्लैक कलर जो है वो भी आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। सो आपको तीनों में से कौन सा कलर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, सबसे ज्यादा यूनिक लग रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मुझे तो पर्सनली अगर पूछोगे तो भाई ब्लैक वाला ही जो हो सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है। अब बात करते हैं इस बाइक के कंपटीशन के बारे में। सो अभी आपको पता होगा कि रॉयल एनफील्ड ने रिसेंटली जो हो अपनी गोरिल्ला 450 को जो हो इंट्रोड्यूस किया था न्यू फीचर्स के साथ, न्यू जो हो आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन दिए थे। सो भाई ट्रैम जो हो कैसे पीछे रह सकता था, तो ये बाइक जो हो कहीं ना कहीं जो हो आप लोगों की 450 गोरिल्ला से जो हो कंपटीशन करने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं डायमेंशंस के बारे में बात करूं, सो ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल नहीं निकल करके आई है, बट थोड़ी बहुत चीजों का जो हो डिटेल हम लोगों के पास है। ये बाइक जो हो लगभग 173 से 174 केजी के अराउंड जो हो वेट करने वाली है, एंड इस बाइक का जो सीट हाइट है वो लगभग 805 के आसपास में है। सो मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी कोई दिक्कत होगी, आराम से जो हो कोई भी इस बाइक को इजीली चला लेगा। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। बाकी अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, लाइक सस्पेंशन, ब्रेकिंग एंड उसी के साथ साथ टायर की यहाँ पर आपको क्या चीजें जो है ये बाइक ऑफर करने वाली है। सबसे पहली चीज, अगर आप लोग यहाँ पर इमेजेस में चेकआउट करोगे तो भाई ये तो आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो हो कंपनी ने प्रॉपर जो है यूएसडी सस्पेंशन, एंड रियर में अगर आप लोग देखोगे तो भाई मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो हो यूज किए हैं। सो काफी बढ़िया रहने वाले हैं। एंड ये ना थोड़ा सा ऑलराउंडर टाइप की बाइक है, लाइक अगर आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि मेरे को भगाने के मतलब की बाइक जो हो होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग जो हो मैं कर लूँ, सो ये सभी चीजें जो हो आप लोग इजीली कर लोगे। यहाँ पर मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई भी दिक्कत जो हो वो नहीं होगी। नाउ ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आपको ब्रेकिंग जो हो वो कैसी देखने को मिलेगी। सो इस बाइक की जो दोनों ही ब्रेकिंग है यानी फ्रंट एंड रियर की, वो आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखने को मिलने वाली है, यानी कि 300 की फ्रंट में आप लोगों को डिस्क देखने को मिलेगी जो कि 4 पिस्टन कैलिपर के साथ आने वाली है। मतलब बहुत ही ज्यादा सॉलिड ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को इस बाइक में मिलेगी। एंड सेकंड अगर आप देखोगे यानी कि जो रियर में ब्रेकिंग रहने वाली है वो लगभग 230 की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी, एंड वो आप लोगों को 2 पिस्टन कैलिपर के साथ देखने को मिलेगी। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको ब्रेकिंग के मामले में कोई भी दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पर अगर आप रियर डिजाइन देखोगे ना तो उसको भी चेंज कर दिया है, जैसे आपकी स्पीड 400 आती है वैसी टेल लाइट नहीं मिलेगी, थोड़ा सा जो है यूनिक, लाइक जैसे थ्रक्सन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है ना न्यू टेल लाइट, तो कुछ उस टाइप का आप लोगों को यहाँ पर डिजाइन देखने को मिलेगा। टायर्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर अगर आप टायर्स देखोगे तो ये जो है थोड़ा सा ऑन रोड कम, मतलब डुअल पर्पस टायर जो है आपको मिलते हैं बाइक के अंदर। फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे 110 70 R70 इंच के जो हो फ्रंट में टायर आप लोग इस बाइक में मिलते हैं, एंड अगर आप रियर में जाते हो तो लगभग 150 60 R70 इंच के जो हो टायर्स देखने को मिलेंगे, जो ब्लॉक पैटर्न टायर जो है इस बाइक के अंदर है। सो अगर आप लोगों को कहीं पे ऑफ रोडिंग करने का बहुत ज्यादा मन करता है तो वो चीजें भी आप इजीली कर सकते हैं, एंड अगर आपको ऑन रोड चलाना है या डेली लाइफ में चलाना है तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत जो हो नहीं होने वाली। बाकी आप लोगों को कैसी लगी भाई ट्रैम की तरफ से आने वाली ट्रैकर 400? मतलब अगर आप लोग स्टिल अभी भी कंफ्यूज हो कि भाई इस पे 350 सीसी का लोगो मिलेगा, सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। बाकी एक और चीज ऐड ऑन करके बता देता हूं, अब जिन लोगों को ये सवाल था कि क्या भाई 400 वाली बाइक्स अवेलेबल रहेंगी यानी 398 सीसी वाली, सो भाई वो प्रॉपर अब डिसकंटिन्यू ही हो जाएंगे इंडियन मार्केट के अंदर। उनके कम ही चांसेस हैं कि वो आप लोगों को अब 398 सीसी के इंजन के साथ देखने को मिले। अब ये सारी की सारी बाइक जो है वो 349 सीसी के इंजन के साथ ही देखने को मिलने वाली है, एंड उसके अलावा इन बाइक्स के अंदर कोई भी चेंजेस जो हो आपको नहीं मिलेगा। सो अगर आपको अभी भी कोई भी 400 सीसी के लाइक स्पीड 400 लेनी है, T400 लेनी है, थ्रैक्स्टन लेनी है, स्क्रैम्बलर लेनी है, सो मैं आपको कहूंगा जो स्टॉक बचा है वो ले लो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 398 सीसी वाला इंजन मिलेगा, जो भी मिलेगा 349 सीसी के इंजन के साथ ही मिलने वाला है। ये था पूरा वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।